रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको भगवद गीता की वो बातें बताने वाली हूँ जो अगर आपने समझ ली तो आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये बातें 90% लोग जानते ही नहीं हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपने पूरी मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला? आपने किसी पर भरोसा किया लेकिन उसने आपको हर्ट कर दिया? या फिर आप रात को सोने जाते हो लेकिन दिमाग शांत नहीं होता? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हो। ठीक यही सब अर्जुन के साथ भी हुआ था। जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने अपने सामने देखा कि उसके गुरु, उसके भाई, उसके रिश्तेदार उसके सामने खड़े हैं। उसका दिल भर आया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं ये नहीं कर सकता। सोचो, इतना बड़ा योद्धा उस समय टूट गया। और सच बताऊं, हम भी रोज अपनी जिंदगी में इसी तरह हार मान लेते हैं। तभी श्री कृष्ण ने उसे सबसे बड़ा सच बताया, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। जब आप छोटे थे, आपका शरीर अलग था। आज आपका शरीर बदल चुका है, लेकिन आप अंदर से वही हो। इसका मतलब आप शरीर नहीं, कुछ और हो। यही आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती, ना कभी खत्म होती है। तो फिर डर किस बात का है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम काम शुरू करने से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। और सरल तरीके से आपको समझाते हैं। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले ही सोचता है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और इसी डर से वह सही से पढ़ाई नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे तो क्या होगा? रिजल्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। यही गीता का लॉजिक है। आपका सबसे बड़ा दोस्त भी आपका माइंड है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका माइंड है। वही आपको आगे बढ़ाता है और वही आपको पीछे खींचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है। इसलिए आज से रोज 5 मिनट शांति से बैठो, खुद से बात करो, माइंड कंट्रोल में आने लगेगा। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, लोग हमें समझेंगे, लोग हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। गीता कहती है, लोगों से उम्मीद कम करो और काम ज़्यादा करो। लोगों से अटैचमेंट कम रखो तो दुख भी कम होगा। कभी कभी जो होता है वह हमें उस समय गलत लगता है, लेकिन बाद में वही सब सही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें आई हैं, तकलीफ़ें आई हैं, और जब कोई उसका साथ नहीं देता, इस समय इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। इस तकलीफ़ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कौन सी योग्यता है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान
हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब अपनों से ठोकर ही मिलती है और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफ़ों से खुद ही लड़ना पड़ता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी ज़िंदगी से आपकी तकलीफ़ों को दूर कर सके। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक, जब वह तकलीफ़ आई तो टूट कर बिखर जाते हैं, हार मान लेते हैं ज़िंदगी में। और दूसरे वो लोग, जब उन पे चोट पड़ती है तब वो तकलीफ़ों का सामना करते हैं और उनके अंदर हिम्मत आ जाती है। उनका परिचय अपनी शक्तियों से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से यह सुनेंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आई होती, दुख नहीं आया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। इसलिए ज़िंदगी हमें तकलीफ़ देती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंता का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वह कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है और उस ताकत के बल पर वह अपनी हर लड़ाई जीत जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता की तीसरी शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते, वो लोग सुख और दुख के चक्र से कभी बाहर नहीं आ पाते। लेकिन जो लोग भगवद गीता पर विश्वास करते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, वे स्टेबल हो जाते हैं। उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। उन्हें किसी छोटी छोटी बात पर दुख नहीं होता। वे छोटी सी बात पर खुश होकर पागल नहीं हो जाते। भगवद गीता एक्चुअली में हमें यही सिखाती है। इस ज़िंदगी की हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए। भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है, आपको उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पे विश्वास है। आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा बनाता है, आपको कामयाब या नाकामयाब इंसान बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, दुखी या सुखी बनाता है। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है, विश्वास है कि आप जिंदगी में बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, आपको वह जरूर मिलेगा। इसलिए अपने आज पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। अर्जुन, मैं हर व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ। उसके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानता हूँ। उसके बारे में मुझे सब पता है कि वो कौन है, क्या है और क्या सोचता है। लेकिन मैं क्या हूँ, उसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। ईश्वर के बारे में सब अपनी तरह की बातें करते हैं, पर उसके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विशाल रूप दिखाया, तो उस विशाल रूप में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। इतना विशालकाय भयंकर रूप देखकर अर्जुन थर-थर कांपने लगे। अर्जुन बोले, आपके इस रूप को देखा नहीं जा रहा है। आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाइए। मैं आपके इस रूप को नहीं देख पा रहा हूँ। आपके इस रूप में इंद्र दिखाई देते हैं, दुनिया के सारी देवी देवता दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र मुझे आपके भीतर दिखाई दे रहे हैं, सारे नवग्रह भी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम मेरे शरीर में एक अंश मात्र हो। वास्तव में यह मेरे रूप का एक अंश है। यह सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। श्री कृष्ण से पूछने लगा कि अगर ये आपका अंश है तो आप पूरे कैसे हैं? मेरा
ना कोई आदि है ना कोई अनंत है। मुझे नापा नहीं जा सकता, मेरा कोई रूप नहीं है, ना मेरा कोई नाम है। जो भाव आए उस नाम से मुझे पुकारो। तुम जिस भाव से पुकारोगे मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। हमें अपने जीवन की हर चिंता, हर डर उसके आगे समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर, मेरी जिंदगी की डोर तेरे हवाले है और अब जो भी जिंदगी में आगे होने वाला है उसे तू संभाल लेना। और जिन लोगों का ऐसा भाव होता है वो उस शक्ति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। तकलीफ के वक्त ईश्वर की कृपा को वह अनुभव करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का असली उपदेश यह है, अकेले रहना सीखो। भगवद गीता हमें अकेले रहना सिखा देती है। आपका सबसे सच्चा साथी कोई और नहीं, स्वयं आप हैं। वह आपको ताकत देती है, वह आपको सहारा देती है। वास्तविक में कि आप कितने मजबूत हैं ये आपको अकेले रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पे इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। जो भी इंसान इन शिक्षाओं को रोज सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उन पर चलना शुरू कर देगा, विश्वास रखना उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो अपनी हर चिंता, हर डर से छूट जाएगा, जिंदगी की हर कामयाबी को हासिल करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।